हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद है सब ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं, कल की क्लास हमने जहां ख़त्म की थी आज हम वहीं से बात करेंगे। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक लाइन लिखी गई है, देखिए ज़रा क्या लिखी गई है, पढ़िए और ज़रा मुझे बताइए कमेंट में क्या लिखा हुआ है। चलिए ज़रा कमेंट करिए फटाफट वीडियो रोक के, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है, when everything seems to be going against you, remember that the aeroplane take offs against the wind, not with it। क्या कहने का मतलब है, अगर जीवन में सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हो तो याद रखिएगा जो एरोप्लेन है वो हवा के विरुद्ध ही उड़ता है, हवा के साथ नहीं, ठीक है। तो भाई जहां भी हैं डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तभी सफल हो पाइएगा आप, ठीक है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, एक बार आगे बढ़ने से पहले डेफिनेशन का रिवीजन करवा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए ज़रा डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, कल भी पढ़ा था, आज आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस आर दोज सेंटेंस इन विच आइदर देर इज नो एक्शन verb at all or even if there is a action subject does not perform that action। सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस के बारे में या तो कुछ बताया गया होगा, ठीक है, या कोई जानकारी मिलती है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है। अगर कोई काम हो भी रहा होता है तो उसको सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो कल हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो भाई बताया था आपको स्टार्टिंग में दो कैटेगरी पढ़नी है सब में हमें। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम देखने वाले हैं वो वॉज या वर है, ठीक है। पहचान क्या है इनकी, तो इन सब जो सिंपल पास्ट है इनके अंत में क्या होता है, था, थे या थी का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर देखो वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, वॉज का, और अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, वर का। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो प्रयोग करेंगे वॉज का, बाकी के लिए वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए जरा बात को समझते हैं। देखिए, राम एक अच्छा लड़का था। देखो तो ये क्या दिखा रहा है, था मतलब पास्ट में है, तो देखोगे यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसीलिए वॉज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। राम वॉज अ गुड बॉय, क्लियर है। सब पागल थे, देखो यहाँ पे सब यानी ऑल, ऑल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे वर का प्रयोग किया है, ऑल वर मैड। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, अब देखो मैं यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है तो वॉज का प्रयोग हुआ। आई वॉज ऑलवेज विद यू। कह रहा है मेरे सभी मेरे दुश्मन थे, सभी मेरे दुश्मन थे, यहाँ देखो ऑल मतलब सभी, ये क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब का प्रयोग हुआ है, ऑल वर माय एनिमीज, क्लियर है। आइए जरा बात करते हैं। बताया था चार तरह के क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, क्या है भाई, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। बताया था अफर्मेटिव में नो और नॉट नहीं लगता है, नेगेटिव में नो और नॉट लगता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में नो और नॉट का प्रयोग हुआ और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आइए एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए, राम वॉज अ गुड बॉय, राम वॉज अ गुड बॉय, और आई वॉज योर फ्रेंड, आई वॉज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था। देखो दोनों केस में क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है, पीछे वाली बात ही चल रही है। आगे बात करते हैं। देखो नेगेटिव में क्या है, बस नॉट का प्रयोग हुआ। देखो राम वॉज नॉट, नॉट आ गया ना, अ गुड बॉय। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, बस नेगेटिव में नॉट लगता है। चलिए, इंटरोगेटिव में WH फैमिली अगर आना होता है तो सेंटेंस के शुरू में आएगा, ठीक है, क्लियर। क्या राम एक अच्छा लड़का था, वॉज राम अ गुड बॉय, वॉज राम अ गुड बॉय। या क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, वॉज आई योर फ्रेंड, वॉज आई योर फ्रेंड। नेगेटिव इंटरोगेटिव है, नो और नॉट का प्रयोग भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं था,
वॉज राम नॉट अ गुड बॉय, वॉज राम नॉट अ गुड बॉय। देखो यहाँ पे क्या है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, वॉज आई नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। आई थिंक क्लियर है। आगे हम जरा बढ़ेंगे। देखो यहाँ की जरा बात करते हैं, तो कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर आदि का प्रयोग होना होता है तो क्या होता है, शुरुआत में होता है। बताया था मैं आपको, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। और उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, देखो यहाँ पे है ना वाई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब है, वाई वॉज आई नॉट विद यू। देखो लोग वहां कब से थे, लोग वहां कब से थे। देखो फ्रॉम व्हेन, कब से क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हेन वर पीपल देयर। देखो ये क्या है, यही है WH फैमिली और ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगला है राम घर पर क्यों नहीं था, वाई वॉज। देख रहे हो WH फैमिली, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस में आगे जो चीजें होती हैं वो हैं। कह रहा है वाई राम वॉज नॉट एट होम। क्लियर है। कह रहा है तुम उस समय कहाँ थे, वेयर वर यू डेट टाइम। देख रहे हो WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट और फिर बाकी वर्ड्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मेनली यहाँ बात कर रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर WH फैमिली आएगा, अगर WH फैमिली आना होगा तो वो सेंटेंस के शुरू में ही आएगा और बाद में नहीं आता। ठीक है, आएगा तो सेंटेंस के शुरू में आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर। और WH फैमिली के ठीक बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां बात करें कैटेगरी 2 की, तो कैटेगरी 2 में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है। कह रहा है पहचान क्या इन वाक्यों के अंत में, तो भाई पास था या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, अफर्मेटिव में हैड का ही प्रयोग होता है और नेगेटिव में क्या होता है, डिडंट हैव या डिड नॉट हैव बोलते हैं इसको, डिड नॉट हैव से मिलके बना है डिडंट हैव। ठीक है, क्लियर। अगर अफर्मेटिव है तो क्या बनेगा भाई, हैड बनेगा, और वैसे नेगेटिव में डिडंट हैव बनेगा। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं। देखिए पुष्कर अंकल के पास एक किताब थी। देखो पुष्कर अंकल हैड अ बुक, पॉजिटिव है तो हैड का प्रयोग हुआ है। पंकज के 2 भाई नहीं थे, देखो नहीं लग गया यानी नेगेटिव है, तो पंकज डिडंट हैव 2 ब्रदर। मेरे पास कुछ नहीं था, नेगेटिव है, देखो आई हैड नथिंग या आई डिडंट हैव एनीथिंग। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। सभी लोग के पास लैपटॉप नहीं थे, सभी लोग के पास लैपटॉप नहीं थे। ऑल द पीपल डिडंट हैव लैपटॉप, ऑल द पीपल डिडंट हैव लैपटॉप। क्लियर है। आगे बात करें, यहां भी देखो 4 तरह से हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, और फिर WH फैमिली भी है। चलिए जरा देखते हैं। बताया अफर्मेटिव में इसमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं होता है। देखो राम हैड अ बुक, यहां पर देखो क्या है, नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या है, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहा है आई हैड 2 ब्रदर्स। ठीक है, देखो नेगेटिव में क्या है, बताया था डिडंट हैव का प्रयोग करते हैं। राम डिडंट हैव अ बुक, आई डिडंट हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, डिड राम हैव अ बुक, डिड राम हैव अ बुक, या डिड आई हैव 2 ब्रदर्स, डिड आई हैव 2 ब्रदर्स, क्या मेरे 2 भाई थे। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो नो और नॉट का प्रयोग भी होगा और क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगता है। ठीक है, यानी इंटरोगेटिव है। कह रहा है डिड राम नॉट हैव अ बुक, डिड राम नॉट हैव अ बुक, तो क्या भाई, क्या राम के पास किताब नहीं थी। चलिए, कह रहा है डिड आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स, क्या मेरे 2 भाई नहीं थे। बात करें WH फैमिली की, लगना होगा तो शुरू में ही आएगा
और उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर है? कह रहा है वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक, वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक, ये रहा आपका WH फैमिली, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड आई हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड आई हैव, मेरे कितने भाई थे। चलिए बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर में जो कैटेगरी 1 है इसके अंदर आता है विल बी। क्या आता है? विल बी। अंत में क्या होता है इसका? होगा। सेंटेंस की पहचान, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या लगेगा? विल बी का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए जरा बात करते हैं। कह रहे पापा ऑफिस में होंगे, तो डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहां नहीं होगा, राम विल नॉट बी देयर। क्या वहां कोई होगा? विल समवन बी देयर, वो सब मम्मी के साथ होंगे। दे ऑल विल बी विद मॉम, दे ऑल विल बी विद मॉम। तो आपने एग्जाम्पल देखा, यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट विल का प्रयोग हो रहा है। चलिए कैटेगरी 2 की बात करें तो यहां पर क्या है? विल हैव। क्या है भाई? विल हैव का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, अंत में क्या होगा? पहचान इसकी क्या है? पास होगा का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या होगा? विल हैव का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा? होगा, होगी, ये सब क्या है? फ्यूचर को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पापा के पास मोबाइल होगा, डैड विल हैव अ मोबाइल। देखो अब यहां पर क्या है? विल हैव का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, राम के पास कुत्ता नहीं होगा, राम विल नॉट हैव अ डॉग। क्या उसके पास कुछ होगा? विल ही हैव समथिंग, विल ही हैव समथिंग। अच्छा, क्या उस लड़की के पास किताब नहीं होगी? विल दैट गर्ल नॉट हैव बुक्स। तो हम क्या देख रहे हैं भाई? हमने यहां पर विल हैव का प्रयोग देखा। ठीक है, चलिए कह रहा है नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, नेगेटिव भी हो और क्या हो? इंटरोगेटिव भी हो। ठीक है, उसमें क्या होगा? वाक्य में नॉट का प्रयोग कब होगा? सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है अगर वाक्य की शुरुआत या आखिर में क्या आए तो शुरुआत में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर वाक्य के शुरुआत में, ये बात याद रखना, आगे बहुत आपको काम आने वाला ये पॉइंट। अगर वाक्य के शुरुआत या आखिर में क्या आए तो शुरुआत में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे आपको फिर से याद दिलाने में फ़ायदा रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। ठीक है, आगे हमें काम पड़ेगा टेंस के अंदर। ठीक है, जब बार बार हम WH का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के बीच में क्या आए तो व्हाट का प्रयोग होगा। देखो अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी मतलब क्या आ गया, हिंदी में कहें क्या आ गया, तो क्या करेंगे? व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? समझ गए? अगर वाक्य के शुरुआत में क्या या अंत में आए, ठीक है, शुरू में क्या या अंत में आए तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से कहानी शुरू होगी। शुरुआत में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस ये सिंपल सेंटेंस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज आपने फिर से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल नई क्लास साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।